नाम अनुज गोयल है गेट माई यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं, जैसा हम हमेशा से समझते आए हैं, क्योंकि हम इस प्रोसेस का पार्ट हैं, हम इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, हम इस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। इस समय जो समय है बहुत ज़्यादा शिथिल है, बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण है और बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सबके लिए, मैं जब सबका वर्ड यूज़ करता हूँ तो हर किसी के लेवल पे जो मैं देख रहा हूँ, जितना हम इंटरेक्शन कर रहे हैं पिछले 9 महीने से, कहीं ना कहीं जो एक स्टूडेंट है जो एक अब्रॉड पढ़ने की अपनी ख्वाहिश रखता है, जिसके पास लिमिटेड संसाधन हैं, जो इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहता है, अपने पेरेंट्स की और अपनी एस्पिरेशन फुलफिल करना चाहता है और लौट के फिर स्ट्रगल करके अपने आप को प्रूव करना चाहता है, सबके लिए वो स्टूडेंट का करियर शायद इतना इंपॉर्टेंट इस समय नहीं बन पा रहा, लेकिन सबके लिए वो स्टूडेंट में ना उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और हर व्यक्ति किसी ना किसी फॉर्म में उन स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेचने में, संभालने में, समझाने में लगा हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि उसके पीछे कोई भी वैलिडेशन नहीं है, लीगल ग्राउंड्स नहीं है, राइट। और इसी कड़ी में दोस्तों, जो हम बार बार कहते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखने की ज़रूरत है। आज एक क्लासिक एग्जाम्पल लेके आए हैं मॉरिशस का, क्योंकि मॉरिशस एक कंट्री है जो काफ़ी स्टूडेंट को मतलब जाना चाहते हैं। इस साल भी कई स्टूडेंट्स ने किसी किसी के थ्रू एडमिशन लिए, लेकिन अभी जैसा कि आया है मॉरिशस की एडवाइजरी, कंट्री की एम्बेसी ने एडवाइजरी दी है, उस हिसाब से मॉरिशस इंडिया के जो एनएमसी गैजेट की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहा है और उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। अब सवाल यही उठता है कि ये जो एडवाइजरी आज आ रही है, जब इतने बच्चे एडमिशन लेके अपना पैसा दे चुके हैं, अपना फ्यूचर आगे लगा चुके हैं, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? और ये अकेले मॉरिशस की बात नहीं है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये अभी कई कंट्रीज में आना बाकी है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं सावधान रहिए, सावधान रहिए। जो भी आप डिसीजन लें किसी न किसी फैक्चुअल ग्राउंड्स पे लीजिए। सो दोस्तों, ये है जो मॉरिशस की एम्बेसी ने एडवाइजरी दी है, अभी 4-5 दिन पहले ही आई है, और जिसमें उन्होंने FAQs जारी किए हैं अबाउट अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन मॉरिशस। मैं आपको डिटेल में सारे FAQs बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसके पीछे कितना एफर्ट किया गया है और किस तरह से बैक एंड कम्युनिकेशन क्या हुआ है, जो एम्बेसी आज बाउंड हुई है ये एम्बेसी FAQs देने के लिए। सो इट ऑल स्टार्टेड विद गैजेट, जैसा हम जानते हैं, और गैजेट की टर्म्स एंड कंडीशन, स्पेशली 4B जो है, यही एक कंडीशन है जो कई कंट्री फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। क्लियरली उन्होंने मना कर दिया है, हम फुलफिल करने में समर्थ नहीं है, जिसमें मॉरिशस एक क्लासिक एग्जाम्पल जुड़ चुका है आपका, और वो रजिस्ट्रेशन देने के लिए मना कर रहे हैं दोस्तों। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं और कम्युनिकेशन दिखाता हूं क्या चल रहा है। पहले तो हम इस एडवाइजरी से पहले हम आपको बैक एंड कम्युनिकेशन दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने और हमारे कुछ स्पेशल साथी लोगों ने, जिनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी यही था, प्योरली आज तक यही रहा है कि आपके करियर में क्लैरिटी मिले, क्योंकि एम्बेसीज भी अपने आप जवाब नहीं दे रही। एक मेल, जो पहली मेल गई है वो आपकी मॉरिशस एम्बेसी को गई है, सारे लोग इसमें लूप इन है। 2 सितंबर से कम्युनिकेशन चल रहा था। मैं आपको ये बैक एंड कम्युनिकेशन दिखा रहा हूं कि कितने कम्युनिकेशन के बाद आज ये एडवाइजरी स्टूडेंट इंटरेस्ट में आई है, जो कि 2 महीने पहले आ जानी चाहिए थी, राइट। यही शायद हमारा सिस्टम फ्लॉ कर रहा है, और सफ़र कौन कर रहा है? अल्टीमेटली बच्चा कर रहा है। तो ये 2 सितंबर को मेल डाली गई थी मेरे एक साथी द्वारा, सीकिंग अ क्लैरिफिकेशन ऑन द इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हु स्टडी इन मॉरिशस। और इसमें जो मेन सवाल पूछे गए थे, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द मेडिकल डॉक्टर ऑफ MBBS इन मॉरिशस फॉर लोकल स्टूडेंट, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर डिग्री और MBBS इन मॉरिशस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ मेडिकल डॉक्टर ऑफ MBBS इन मॉरिशस, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। चौथा सवाल, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि यही सवाल है जो सबसे मेन सवाल है, और इसमें पूरा FMGL रेगुलेशन का हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, राइट, क्लॉज 4B को लेकर, कि बच्चे को रजिस्ट्रेशन मेडिकल कमीशन से चाहिए होगा, राइट। और 5वां सवाल, कैन अ इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन मॉरिशस एंड इज दिस एट पार विद द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू द लोकल सिटीजन ऑफ मॉरिशस, व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डू यू हैव एनी लाइसेंसिंग एग्जाम। तो हमने जो भी सारे सवाल हैं, सारे सवाल कैटेगोरिकली जो हम निकाल सकते थे सारे निकाले, और उसके बाद फिर हमने एम्बेसी को बोला कि प्लीज़ आप इस पर बताइए। ये बात है 2 सितंबर की दोस्तों। 2 सितंबर के बाद एम्बेसी का शायद रिस्पांस नहीं आया। फिर एम्बेसी को हमने सेकंड मेल में रिस्पांस दिया उनको कि भाई प्लीज़ हमारी जो सेकंड मेल है इट इज़ स्टिल अनआंसर्ड, दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू, राइट। और उसमें फिर अगेन ये सारे पॉइंट्स दिए गए और एक और कवर मेल डाला गया
I would like to draw your attention that we are Indians and we would like to obtain the answer to our questions from the country offices, and it is authentic for us. We cannot have direct access to the embassy of a foreign country for such answers, and questions arise, will they guide? Honestly, the National Medical Commission will answer to my question only in case our country representative, that means embassy, collect the details from the relevant department, that is the medical commission or the health ministry of those countries, है ना, and forward the detail to National Medical Commission. Respected sir, you are the guardian of Indians who visit Mauritius for whatsoever purpose. Students want to take a medical education, need your support, right? And blessings, and to prevent us from misleading by unscrupulous elements in the society, right? Sir, you are the guardian on the foreign land and I request you to seek desired official response from the concerned department. So ये एक मेल डाली गई थी एंड इसमें कुछ आउटलुक का एक आर्टिकल था, उसको भी रेफरेंस दिया गया था, जिसमें उन्होंने बोला गया था कि एम्बेसीज क्यों साइलेंट हो गई हैं और जवाब नहीं दे रही हैं. तो कहीं ना कहीं इस फॉलोअप का देखो दोस्तों असर पड़ता है. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपने एफर्ट्स के लिए अंदर, राइट. आप डाल के साइलेंट नहीं बैठ सकते, और इस कंसिस्टेंसी में डेफिनेटली इस मेल का इम्पैक्ट हुआ और एम्बेसी की तरफ से जवाब आया 15 सितंबर को. 2 सितंबर के मेल, उसके बाद सेकंड रिमाइंडर गया हमारा, और उसके बाद हमारा रिप्लाई आया 14 के बाद 15 को. वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल एंड वी सॉट रिस्पॉन्स ऑन द सेम फ्रॉम द रेलिवेंट मॉरिशस अथॉरिटीज. वी विल कम्युनिकेट as immediately upon the receipt. Meanwhile, we strongly advise you to also approach the Mauritian High Commission in Delhi for the same issue. They will be having a required information. ये जवाब दिया गया श्री नितिन गुलाटी जी ने. और नितिन गुलाटी जो हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. श्री नवीन गुलाटी, आई एम सॉरी, ये काउंसलर हैं हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर, राइट. उसके बाद दोस्तों हमने उनको थैंक्स अदा किया, मेरे कलीग ने थैंक्स अदा किया. थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स. एड एडवाइस आई विल ट्राई टू राइट टू द मॉरिशस हाई कमीशन एज वेल, बट आई विल ट्रस्ट माई वर्ड्स फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री. माई कंट्री केयर्स फॉर मी. 5 तारीख को फिर मॉरिशस की एम्बेसी का जवाब आता है, राइट. द आंसर्स टू योर क्वेरीज हैव बीन अपलोडेड ऑन अवर वेबसाइट. ये रिप्लाई आया 7 अक्टूबर को दोस्तों, और ये इस कॉन्टिन्यूस फॉलोअप के बाद एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया. हम उस पर भी आएंगे, है ना. एंड अबाउट द FAQs अबाउट द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, यू मे प्लीज गो थ्रू एंड एनी सप्लीमेंट क्वेश्चन प्लीज डायरेक्टली एड्रेस टू द मेडिकल कॉलेजेस. फाइनली हम लोगों ने उनको पूछा कि जो आपने एडवाइजरी दी है, जिसको मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा के सिखाऊंगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है. मतलब हर बच्चे के लिए इंटरप्रेट करना मुश्किल है इस एडवाइजरी में, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं जो थोड़े डाउटफुल एलिमेंट्स हैं. तो आप प्लीज़ हमें बताइए. आई रिपीट, इंडियन एम्बेसी इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन. एवरी वर्ड फ्रॉम इंडियन एम्बेसी विल बी ट्रीटेड एज अ लीगल एडवाइस फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, राइट. बट इन द डिटेल कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि आप यूनिवर्सिटी से बात करिए. हमने कहा नहीं, हम यूनिवर्सिटी से नहीं, हम आप बताइए, क्योंकि आप सही बताएंगे, राइट. A university can give details that suit their interest. So to get more students from the India, so government version is more apt. Finally, हमने जो पूछा, can an Indian student who has completed his medical education internship in Mauritius obtain a license to practice as a doctor? With humility, please answer my question. So finally दोस्तों, जो फाइनल रिप्लाई आया, एंड आई थिंक यही उन्होंने, ये बहुत बॉटम लाइन रिप्लाई है आपके लिए. उन्होंने बोला, the answer provided in our FAQ is very clear to the condition required for an Indian citizen to practice in Mauritius. An Indian citizen cannot highlighted sit for the licensing exam in Mauritius directly. That is available only in the only for the Mauritian citizens. An Indian citizen, if he wish to practice medicine in Mauritius, has to get registered with the Medical Council of India first, and then come back to Mauritius after obtaining the work permit from Mauritius. आप समझे इसका मतलब कि आपको मॉरिशस में पढ़ने के बाद हम लाइसेंस नहीं देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे. आप इंडिया में मेडिकल अपना MCI क्लियर करिए, FMG क्लियर करिए, वहाँ पे लाइसेंस होइए, फिर अगर आप प्रैक्टिस करने आना चाहते हैं तो आइए, राइट. फॉर एनी क्वेरी यू मे रेफर टू द. सो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाया कि कितना कॉन्स्टेंट फॉलोअप के बाद, आप सोचिए 2 सितंबर से आज 12 अक्टूबर के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद फाइनली ये क्लैरिटी मिली. और आई थिंक ये क्लैरिटी इस फॉर्म में आई है जो अब एडवाइजरी में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ.
सो ड्यूरेशन का सवाल जो हमने, देखिए सवाल वही है जो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पूछे थे दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। देखिए इन्हीं 7 क्वेश्चनों के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहीं पे इन 7 सवालों का 7 आंसर के फॉर्म में जवाब दिया गया है। सो पहला सवाल, व्हाट इज द ड्यूरेशन, जो हमने पूछा था, द ड्यूरेशन इज 5 ईयर प्लस 18 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। जो हमारे इंटर्नशिप 12 महीने की होती है, 18 महीने की इंटर्नशिप है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर की ड्यूरेशन, देयर आर 2 मेडिकल कॉलेज SSR एंड अन्ना। द ड्यूरेशन इन द मेडिसिन लीडिंग टू द अवार्ड इज 5 ईयर ड्यूरेशन। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, एस्पिरेंट्स आर एडवाइज्ड टू अप्रोच द कॉलेजेस ऑल्सो। What is the language of instruction? Language is English and Mauritian both. What is the provision and duration of internship? All local students with MBBS degree from any of the 2 colleges are entitled for provisional registration as a pre-registration trainees to enable them to undertake their internship in registered hospitals in Mauritius. The duration is 18 months, जो ऊपर उन्होंने बताया है। सो लास्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन अ स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन द प्रैक्टिस टू लाइसेंस इन मॉरिशस एट पार विद द गिवन टू द लोकल सिटीजन्स? ऑल नॉन सिटीजन्स हु आर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब नॉन सिटीजन्स मीन outside foreigners, right? MBBS graduate who has completed the course and is registered under the Indian Medical Council and who intend to practice in Mauritius must produce a work permit or an exemption from holding a permit under the non-citizens. और ये मॉरिशियस मेडिकल काउंसिल का उन्होंने यहाँ पे एक्ट का हवाला दिया है, जो हमने आगे कवर किया है। द प्रोविजन विल अप्लाई फॉर इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट फॉर द अबव ऑल द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर लोकल और नॉन सिटीजन विल बी प्रोसिक्यूटेड इन द सेम मैनर। आपका मतलब यही हुआ जो हमने मेल पे पढ़ा था कि अगर आपको मॉरिशस में प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपनी कंट्री से लाइसेंस लेके आना पड़ेगा, फिर आप वर्क वीजा पे कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एजुकेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन? उन्होंने बोला द रजिस्ट्रेशन इज एक्सप्लेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द मेडिकल एक्ट 99। द एक्ट में बी व्यूड इन द वेबसाइट जो मॉरिशियन गवर्नमेंट की मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है। फाइनली, is there any license exam in Mauritius? If yes, in which language? Yes, there is a license exam for undergraduate called Medical Registration Exam, MRE. This examination is held twice yearly prior to registration as a general practitioner. Additionally, an assessment is conducted by the Postgraduate Medical Education Board for registration as a specialist of the Medical Act. Successful candidates are registered as specialist. All assessments are conducted in English. सो दोस्तों, आई थिंक दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी कि आज की डेट में क्या स्टांस है। मॉरिशियस इज़ नो। सो अब सवाल यही उठता है दोस्तों, ये जो 7 सवाल हमने पूछे, मेरे कलीग्स ने पूछे, जिसको परस्यू किया गया, रिमाइंडर दिया गया, एंड फाइनली ये जवाब कैटेगोरिकली लिया गया कि यू कैन नॉट सिट फॉर द लाइसेंसिंग एग्जाम, और जवाब भी इन्हीं 7 क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आया है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मॉरिशस में एडमिशन ले चुके हैं, नाउ अब वो कहाँ जाएंगे? ये जवाब आइडियली बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 2 सितंबर के रिप्लाई का जवाब आइडियली बहुत पहले होता तो बच्चों का भविष्य शायद बेटर स्टेट में होता। और दोस्तों, ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, अभी इस तरह के रिप्लाई और भी कंट्री से आने बाकी हैं। आई एम टेलिंग यू। सो थोड़ा सा और वेट करिए। जहां आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कुछ कंट्रीज को लेकर, वहां आप डेफिनेटली जाइए, बट इस चीज़ को भली भांति समझ लीजिए, अदरवाइज यू विल लूज एवरीथिंग। यू विल लूज योर मनी, यू विल लूज योर करियर। एंड जैसा एनएमसी का जो गैजेट है बहुत स्ट्रिंजेंट है, एनएमसी बिल्कुल कंप्लीटली नॉन फ्लेक्सिबल है। उन्होंने अपना इंस्टेंस दे दिया है। इट इज़ फॉर द रिस्पेक्टिव मेडिकल कमीशन टू सी इफ यू आर फुलफिलिंग और नॉट। जैसे मॉरिशस ने बोला है, जैसा हम बार बार आपको अलग अलग कंट्रीज पे बोल रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। हर कोई स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, बी इट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बी इट काउंसलर्स, बट ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने आप को कितना सेफगार्ड करते हैं और कितना वैलिडेशन के साथ जाते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ आई थिंक गेट माई यूनिवर्सिटी टीम अगेन आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ साइन ऑफ करती है और बिलीव करती है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सही लेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में बात हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, और डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब हम आपको अच्छे से दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। दैट्स इट। थैंक यू। Say hello to GMU. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all.